हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम मेडिटेशन की अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जाना मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन के लिए हमें किन किन मुख्य तथ्यों का ध्यान रखना पड़ेगा, और आज हम मेडिटेशन का सही समय, उचित भोजन और हमें क्या सही वातावरण आवश्यक होगा मेडिटेशन करने के लिए, इन सभी बातों का यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। साथियों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि मेडिटेशन करने का सही समय क्या है। वैसे तो मेडिटेशन करने का उचित समय प्रातः काल ही माना जाता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि हमारी माता, बहनों और कई अन्य सदस्यों को प्रातः काल समय इतना मिल जाए कि वो 5 से 10 मिनट ध्यान में लगा सके। फिर क्या उचित समय रहेगा? तो उचित समय जब हम सभी कार्यों से निवृत्त हो जाएं, जब हम अपने को हर तरह से उचित पाएं कि हम बिल्कुल शांत मन से और सकारात्मक ऊर्जा के साथ ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। वह समय प्रातः काल का भी हो सकता है, मध्यकाल का भी हो सकता है, सायंकाल का भी हो सकता है और रात्रि काल का भी हो सकता है। परंतु हमें कभी भी ध्यान करने के लिए ऐसा समय नहीं चुनना है जबकि हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ स्थिर मन से न बैठ पाए, क्योंकि हमारा मन हमेशा विचलित रहेगा, जबकि उद्देश्य है मन और मस्तिष्क को सुदृढ़ बनाना और स्थिर बनाना। तो उचित समय मेडिटेशन करने के लिए वही है जब हम अपने को सकारात्मक विचारों के साथ और सभी कार्यों से निवृत्त होके ध्यान में बैठे। इसी के साथ साथ हम यहाँ उचित भोजन का भी विवरण करेंगे। ध्यान, योग या हम भारतीय संस्कृति के किसी भी ऐसे सभ्यता की बात करें, ऐसे संस्कार की बात करें जो हमें हमारे इष्ट से, ईश्वर से जोड़ता हो, तो वहाँ पे हमेशा सात्विक भोजन की ही बात होती है, सादे भोजन की ही बात होती है। जी हाँ, सर्वप्रथम हमें अपना भोजन साधारण ही रखना है और साथ ही साथ जहां हम समय और भोजन की बात कर रहे हैं, वहां मेडिटेशन, ध्यान में बैठने के लिए हमें हल्का भोजन ग्रहण करना है। बहुत गरिष्ठ भोजन ग्रहण नहीं करना है।
और यदि हम भोजन के उपरांत ध्यान मुद्रा में बैठ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें आवश्यक है कम से कम 2 घंटे हमें भोजन किए व्यतीत हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें कि फिर भी उचित समय और भोजन क्या रहेगा, तो हमें हो सके तो प्रातः काल सर्वप्रथम बिना कुछ खाए पिए, बिना भोजन ग्रहण करे ध्यान करना है, ध्यान साधना में बैठना है। इसके अतिरिक्त यदि हम इस ओर जाएं कि भोजन में हमें क्या आहार लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, तो मेरे साथियों, सर्वप्रथम हमें त्याग करना है लाल मिर्च का। ऐसा नहीं है हम खा नहीं सकते, परंतु यह हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। इसीलिए खास तौर पे कुटी लाल मिर्च का सेवन उचित होगा कि ना करें, अन्यथा कम से कम करें। इसके अतिरिक्त यदि हम ध्यान साधना में बैठ रहे हैं तो हमें हल्का खाना खाना है, और ध्यान में बैठने के बाद, अब देखिए फिर हम बात कर रहे हैं कि समय, ध्यान में बैठने के उपरांत जब हम ध्यान से उठेंगे, उसके उपरांत हमें कोई त्वरित गति वाला कार्य नहीं करना है, हमें कोई दौड़ भाग वाला काम नहीं करना है। हमें अपनी बॉडी को स्टेबल रखना है और यह कोशिश करनी है कि हमारी बॉडी, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क उस एनर्जी को, उस सकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करे। वो हमारे मन मस्तिष्क में ऊर्जा स्थिर बनने में समय लेती है, उसको अपनी एनर्जी में एब्जॉर्ब होने दे, उस एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी। तो साथियों, हमें ध्यान में बैठने के उपरांत जब हम उठ रहे हैं, कोई भी दौड़ भाग वाला कार्य नहीं करना है। और साथियों, जब भी हम ध्यान मुद्रा से उठेंगे तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने हाथों को ऐसे इस प्रकार से रब करके और अपने आंखों पे रखें, और उसके बाद आंखों पे रखने के उपरांत ही धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और फिर अपने हाथ अपनी आंखों से हटाएं। एकदम से बहुत जल्दबाजी में आंखें हमें एकदम से नहीं खोलनी है, ध्यान से बहुत धीरे धीरे उस एनर्जी को सोख करते हुए, एब्जॉर्ब करते हुए हमें अपने मन मस्तिष्क को चेतन अवस्था में वापस लेकर आना है। अब हम बात करते हैं कि हमारे आसपास का क्या वातावरण हमें रखना है। तो सर्वप्रथम आवश्यक यह होगा कि हम अपने आसपास कोई भी तेज सुगंध वाली वस्तु ना रखें, या
कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारा मन मस्तिष्क भटका सकती है, उसके उपरांत हमें एक अपना निश्चित आसन बनाना है। एक मार्केट में मिलता है, बाजारों में, पूजा की दुकानों पे भी मिलता है, ऐसे आप साधारण दुकानों पे जाएंगे हैंडलूम की, वहाँ भी मिलेगा आसन। वहाँ से अपने लिए हर व्यक्ति जो ध्यान साधना कर रहा है उसका स्वयं का एक आसन होना चाहिए। समय समय पर आप उसे धोकर और फिर दोबारा यूज करें। तो अपना एक आसन होना चाहिए। अपने आसपास आप सफाई रखें और फिर ध्यान साधना में बैठें। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हम ध्यान साधना में इसलिए नहीं बैठ पाते क्योंकि हमारे आसपास बहुत शोर होता है, व्हीकल्स का बहुत शोर होता है, बच्चे शोर मचाते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी, एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक ऋषि ध्यान साधना में बैठे थे। वहाँ से एक चूहा दौड़ के निकला और वो उन ऋषि से टकरा गया। ऋषि एकदम से उत्तेजित होके उनकी ध्यान साधना भंग हुई और वो खड़े हो गए। उन्होंने उस चूहे को देखा और चूहे को बोले कि तुमने मुझे नहीं देखा, मैं यहाँ ध्यान साधना कर रहा था, तुम्हारी इस प्रकार से कैसे हिम्मत हुई थी, तुमने मुझे ध्यान साधना से उठा दिया। चूहे ने उत्तर दिया, मैं तो दौड़ने में इतना व्यस्त था ऋषि कि मैं ये देख ही नहीं पाया कि आप यहाँ बैठे हैं। मैं दौड़ में ही इतना मगन हो गया। ये तो आपकी साधना पे प्रश्न चिन्ह है, ये तो आपके ध्यान पे प्रश्न चिन्ह है कि आप ध्यान साधना में पूर्ण रूप से नहीं बैठे थे। ऋषि ने इस पर विचार किया और उसे छोड़ दिया और फिर अपनी ध्यान साधना में लीन हो गए। तो साथियों, कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें ध्यान साधना में बैठते हुए ये नहीं देखना है हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमारा मन इतना सुदृढ़ होना चाहिए, हमारा मस्तिष्क इतना एकाग्र होना चाहिए कि हमारे आसपास कितना भी शोर हो, कितनी भी हरकतें हो, हमारी ध्यान साधना भंग नहीं हो सकती। तो जितनी भी हमने आज यहाँ पर बातें बताई हैं, समय, भोजन और साथ ही साथ किस प्रकार का वातावरण आवश्यक है ध्यान करने के लिए, ध्यान करते समय इन चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखें, मेडिटेशन करें और स्वस्थ रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।